आज राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रांगण में प्राकृतिक खेती से अधिक उत्पादन विषय पर मेरा आख्यान हुआ। आपके लिए आख्यान प्रस्तुत है। प्रिय किसान भाइयों, आज आपके बीच मैं प्राकृतिक खेती से अधिक उत्पादन इस विषय पर चर्चा करने आया हूँ। हाँ जी, प्राकृतिक खेती जो मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे, और अभी तक मैंने 38 फसलों में अधिक उत्पादन प्राप्त किया है। रासायनिक खेती के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन है। कितनी? 38 फसलों में। इस पिछले सीजन में हमारी संस्था के किसानों ने मिलकर के 20 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन लिया है। आप गूगल में जाइए, केवल ताराचंद भिलजी मेरा नाम लिखिए या तो टीसीबीटी लिखिए। टीसीबीटी शॉर्ट फॉर्म का नाम है इस टेक्निक का। तो 38 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन लेने का कारण यह है कि रासायनिक खेती जिस न्यूट्रिशन पे काम करती है वही न्यूट्रिशन पर हम भी काम कर रहे हैं। बस हमारा न्यूट्रिशन है आयुर्वेदिक। आयुर्वेद के जो भस्म रसायन, जैव रसायन के परंपरा के आधार पर हमने 150 से ज्यादा फार्मूले बनाए हैं। ये फार्मूले रसायन आधारित हैं। बस ये आयुर्वेद के रसायनों पर आधारित हैं। और हमने केवल आयुर्वेद के रसायन नहीं दिए पौधों को, जो है एनर्जी भी दी, ऊर्जा भी दी है। प्लांट को 3 चीज चाहिए: ऊर्जा, न्यूट्रिशन और बैक्टीरिया। हमारे शरीर में भी लाखों बैक्टीरिया, करोड़ों बैक्टीरिया एक ग्राम में, वो रोज रोज काम करते हैं। हम सो रहे होते तब भी काम करते हैं, और हम जब जाग रहे होते तब भी काम करते हैं। उन्हीं के काम करने का हमें जो है दिखाई देता है, सुनाई देता है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। वैसी मिट्टी में भी 1 ग्राम मिट्टी में 3 अरब से 7 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमने ऐसे सारे बैक्टीरिया को निकाला है। 1100 तरह के जीवाणु हमने आइसोलेट किए हैं। जहां तहां से किए हैं। कई पशुओं के पेट के अंदर से किए हैं, ठीक है, जंगलों से किए, फूलों के अंदर से किए, फलों से किए हैं, चावल के अंदर से बहुत से बैक्टीरिया निकाले हैं। ये सारे बैक्टीरिया जीवाणु जल के रूप में हम खेत में चलाते हैं। 1100 तरह के जीवाणु हम खेतों में चला रहे हैं। और ये जीवाणु जिंदगी भर नहीं देना है। ये जीवाणु केवल साल भर तक अलग अलग मौसम में देना है। जैसे जून जुलाई आता है उस समय दे दो 1000-1500 लीटर, 2000 लीटर। फिर उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर में दे दो, जब मौसम परिवर्तित होता है। हम सेकेंड बोनी रबी की करते हैं। फिर जायद में दे दो, जनवरी फरवरी में दे दो। अगर मूंग की फसल करते उस समय दे दो। तो 4 मौसम में 4 बार जीवाणु डाल दो, 2-2 हजार लीटर, 1-1 हजार लीटर भी डालेंगे। उसके बाद जिंदगी भर जीवाणु नहीं डालना। पर मिट्टी में जीवाणु डालने से अब काम नहीं होगा। जिंक के जीवाणु को जिंक चाहिए, आयरन के जीवाणु को आयरन चाहिए, कैल्शियम के जीवाणु कैल्शियम चाहिए। अभी मिट्टी में जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये खत्म है ही नहीं मिट्टी में। तो इसके बैक्टीरिया नहीं पलेंगे। तो 1 साल तक अणु भी दो। मान लो जिंक का जीवाणु हमने दिया तो जिंक भी तो देना पड़ेगा ना उसको खाने के लिए। तो जिंक, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इसका भस्म रसायन एक फार्मूला हमारा मटके में बनाते हैं। तो मटके में पका के ये भस्म रसायन बना के दो। अब आप कहोगे भस्म रसायन कैसे बनाएंगे? तो मेरा YouTube चैनल है ताराचंद भिलजी की पाठशाला, उस पे आप जाओ। वहां पर कैप्सूल कल्चर से जीवाणु जल बनाने की विधि भी है, और जो है भस्म रसायन से ये सारे आयुर्वेद का जो भस्म रसायन उसी सिद्धांत पर है। न्यूट्रिशन देने की भी है, मतलब जीवाणु भी दिए, अणु भी दिए। अब ऊर्जा देना है। अभी हमारी खेती में निगेटिव ऊर्जा काम कर रही, दुर्गंध की। ये बताइए, जहां दुर्गंध होगा वहां सुगंध का बैक्टीरिया पलेगा क्या? पलेगा। जहां दुर्गंध है वहां दुर्गंध का ही बैक्टीरिया और फंगस आएगा। शहर का सड़ा नाला, अच्छा जीव पलता है क्या?
किसान के घर में रखा कच्चा गोबर का ढेर, उसमें दुर्गंध आता है। अच्छा जीव पलता है क्या? फंगस, वायरस, व्हाइट ग्राफ, कचरे का बीज है ना, खेत में डालोगे तो उसको खाने दीमक आएगा, दीमक को खाने छिपकली आएगी, छिपकली को खाने बिच्छू केकड़े आएंगे, बिच्छू केकड़े बिल बनाएंगे, वहां चूहे पलेंगे, चूहों खाने सांप आएगा। एक भी अच्छा जीव नहीं आया, तो सारे खराब जीव ही आए। कहाँ आए? घूरे के कच्चे गोबर में। तो जहां दुर्गंध है वहां अच्छा जीव कभी नहीं आएगा, खराब जीव ही आएगा। तो अभी क्या होता, हमारे खेत की मिट्टी में दुर्गंध की जो है ऊर्जा चल रही है, तो अच्छे जीव नहीं पलेंगे। वहां फंगस, वायरस, व्हाइट ग्राफ, कुतरने वाले कीट और जो है जड़ खाने वाले, पत्ती खाने वाले कीट ही पलेंगे। ये निगेटिव जीव हैं, इन जीवों को मारना पड़ेगा। और इसका आदेश भगवान कृष्ण ने गीता में दिया, धर्म हिंसा तदेव च। अच्छा कार्य है तो हिंसा करो, बस खुद मत मारो, उनको मारने वाले जीवों को खेत में डाल दो। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में सारे अधर्मियों को या पहले तो खुद मारे और जिनको नहीं मार सकते थे उन्हीं के परिवार से खड़े कर दिए, वैसे ही हमको फंगस के परिवार का फंगस खड़ा करना है। हमने 35 तरह के फंगस आइसोलेट किए, इन फंगस को जमीन में डाल दो, 1 साल में सारा फंगस खत्म। जड़ का फंगस, पाइथोप्थोरा, पीथियम, राइजोप्टोनिया, अना, ये सारे फ्यूजेरियम, ये सब फंगस खत्म। और फंगस खत्म हो गया, बढ़िया उत्पादन आने। सबसे बड़ा कारण है फंगस खेती में उपज घटने का। फंगस खत्म, कीटों को खत्म करना है तो बिवेरिया, मेटारिजियम, वर्टिसिलम ऐसे कुछ जीव हैं, बड़ा सरल ढंग से इसको भी हम देते हैं। ये डाल दो, बस 2-4 बार घोल के कीट भी खत्म हो जाएंगे। अब रहेगा खरपतवार। तो खरपतवार के लिए ऐसा है बंधु, मिट्टी को जिस दिन मुलायम होना शुरू हो गया और आप कुछ नहीं करिए, हमने प्रयोग किया है, आप ज्वालामुखी की मिट्टी होती ना वो डाल दो 20-25 किलो एक बार में, अगले फसल में फिर डाल दो। तो हमने ज्वालामुखी की मिट्टी को गोबर में मिला के किसान को देना शुरू किया, गोवर्धन खाद। इसमें वो जीवाणु भी हैं, अणु भी हैं, ज्वालामुखी की मिट्टी है, और ये जो है सफेद मिट्टी जिप्सम बोलते, ये भी डालो, क्योंकि जिप्सम के अंदर जो है 24% कैल्शियम और 36% सल्फर है। तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन, ये मिट्टी को तोड़ता है, पानी को पकड़ के रखता है। बहुत ज्यादा मिट्टी कॉम्पैक्ट होगी तो रॉक फॉस्फेट डाल देना, आधा टन, मिट्टी को मुलायम कर देता है। जैसी डालोगे और बारिश होगी ना, आप उस खेत में जाओगे तो अंदर धस जाएगा पैर, इतना मुलायम कर देता है। तो इतना बस कर लेना। आप जीवाणु डालो, भस्म रसायन के रूप में अणु डालो, फिर आपको जो है एक ऊर्जा भी डालना है, एनर्जी भी डालना है। उसके लिए ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में अग्निहोत्र करो। आप, मेरा ऐप है अग्निहोत्र का, मैंने बनाया, पूरी दुनिया भर के लिए ऐप बनाया हमने, उसका नाम है SOUL, सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐप। आप अपने एंड्रॉइड फोन पे ये जो है सर्च करो और आपका घर या खेत का लोकेशन सेट करो। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में अग्निहोत्र करना, 2 मिनट का हवन होता है। जब घी चावल उसमें डालोगे ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में, तो 5 गैसें निकलेगी, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपी ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। इस गैस को भस्म पकड़ लेता और एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट हो गया, ये भस्म मात्र 100 ग्राम और 100 ग्राम फिटकरी डाल देना, आपका कल्याण होना ही है। मिट्टी में सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा शुरू हो जाएगी। इसको जांचना कैसे, इसको मेरे YouTube में देखना, सैकड़ों, मैंने तो हजारों किसान के खेत में जा जाके ये जांचा है, तो आप जांचिए। बाकी जो है ये कैसे जो है खेती की शुरुआत करें, ये मेरे पास पर्चा पंपलेट है, ये मैं आपको दे देता हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसका PDF भी निःशुल्क है व्हाट्सएप पर। आप मेरे नंबर 96 44 61 72 16, फिर से लिखिए 9644 617216, मुझे मैसेज करेंगे तो ये तो भेज दूंगा। और मैं जो है 20-22 फार्मूलों का एक PDF भी है, पंच महाभूत कृषि, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, आप उस आधार पर करिए। हमने 38 फसलों का प्रोडक्शन लिया बिना यूरिया DAP डाले। और ताराचंद बेल जी सर्च कीजिए आप YouTube में, एक भी खराब फसलें नहीं मिलेगी, हर फसल हरी कच्छ स्वस्थ और जबरदस्त प्रोडक्शन वाली मिलेगी। आप जाइए देखिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं भेज दूंगा। और हमको धरती माता को बचाना है, मानवता को बचाना है। जैसे हमारे
अभी जो है जब उद्घाटन सत्र में भारतीय किसान संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अभी आप बीमार जो है अन्न खा रहे हो, इसलिए आप बीमार पड़ रहे हो। जब आप स्वस्थ फसल का अन्न खाओगे आप कभी अस्वस्थ नहीं होगे, गारंटी मेरी। आप स्वस्थ अन्न खाइए, जिस 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 फसल में बीमारी ना आई हो बचपन से लेके आखिरी तक, वो वाला अन्न खाइए, आप भी ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप ऐसा अन्न खाइए, आप स्वस्थ होंगे। इसके अलावा भी हमारी पीढ़ी जो है, क्योंकि हम अगर अस्वस्थ अन्न खाएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी पैदा होते ही बीमार हो जाती है, क्योंकि माँ भी अस्वस्थ अन्न खा रही है। तो स्वस्थ अन्न, तो आप जो है, मेरा जो है ऑर्गेनिक फूड की ऑनलाइन बिजनेस भी है, TCBT सोल दुकान। आप मेरे जो है ऐप में जाइए, एक बार वहां से पपीता केला किन्नू खा के देखिए, आप खुशी से नाच उठेंगे, इतना स्वादिष्ट आता है, पंच महाभूत पूर्ण आता है। आज की खेती भौतिक खेती है, मैंने दुनिया को सूक्ष्म खेती सिखाई है, क्योंकि 76% दुनिया सूक्ष्म है। ऊर्जा, अणु और जीवाणु, ये सूक्ष्म दुनिया है। ये जो है 96% सूक्ष्म दुनिया है। ये सूक्ष्म दुनिया के आधार पर खेती करिए। भौतिक दुनिया के खेती करने में हमेशा आप जो है फंसोगे, बीमारी आएगी। इसलिए हम सूक्ष्म दुनिया से खेती करवा रहे हैं। इसलिए 38 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन बंधु, 38, 2-4 फसलें हो तो चलो तुक्का लग गया हो, 38 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमें इसीलिए मिला है, हम सूक्ष्म दुनिया से खेती करवा रहे हैं। हम पंच महाभूत भूमि गगन वायु अग्नि नीर, पंच महाभूत भगवान से खेती करवा रहे हैं। इसलिए हमारी खेती सक्सेस है। हमारी खेती में बीमारी आती नहीं, हमारी खेती में खरपतवार आते नहीं। आप देखना, अभी 40 से ज्यादा वीडियो डाला जिसमें खरपतवार नहीं आए किसानों के खेत में। और भारत सहित लगभग 16 देशों में मेरे फॉलोअर हैं। फिनलैंड में भी मेरी टेक्निक से खेती होती है। वहां तो एक महिला छत पे खेती कर रही है, उसके एक ही मक्के में 7 मक्के आए, एक ही पौधे में। तो ऐसा आप खेती करिए। कल भी आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया, अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।